समय हो गया तुम लोगों के जाने का, और ये ईशा कहाँ रह गई? काशी के घर गई थी ना वो तो। हो सॉरी सॉरी नानी, सॉरी मैं लेट हो गई। वो क्या है ना, काशी से बाय करने में इतना टाइम लग गया मुझे, और नानी मुझे शॉपिंग भी करनी थी। इतने सारे बैग्स तुम तो पूरा बाजार उठा लाई। हो मम्मा, वो जो दिल्ली के फ्रेंड्स है ना मेरे, उनके लिए छोटा मोटा गिफ्ट लेना था मुझे। और एक सेकंड, बाय द वे मैंने एक छोटा सा गिफ्ट पूर्वी के लिए भी लिया है। हमारे लिए? यस थैंक यू। क्या है इसमें ईशा? नहीं अभी मत खोलना, जब हम लोग चले जाए ना तब खोलना। सिर्फ पूर्वी के लिए, अपनी बूढ़ी नानी के लिए कुछ भी नहीं लाई। ओ नानी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो खुद को ही ना गिफ्ट रैप करके ले आऊंगी आपके लिए। बातें बनाना तो इससे सीखे। राम, चलो टैक्सी आने वाली है, हम आरती कर देते हैं। लाओ। लेकिन अम्मा, पापा कहाँ हैं? बाहर गए थे, अभी तक आए नहीं। जाने से पहले उनसे मिलना तो हो पाएगा ना? तू जानती है ना तेरे पापा को विदाई बर्दाश्त नहीं होती उनसे। तेरी विदाई तो बिल्कुल भी नहीं। अरे देखिए नानू आ गए। क्या नानू? कितनी देर लगा दिया आपने, हम लोग जाने ही वाले थे पता है। हाँ बेटा, देर हो गई, बल्कि जिस काम से गए थे वो काम भी नहीं हुआ। राम, किस काम के लिए गए थे जिससे देरी हो गया आपको? अरे दीपा जा रही है ना, तो वो घाट पर सुंदर मिष्ठान भंडार के यहाँ गए थे। माँ के लड्डू इसे बहुत पसंद है। जब छोटी थी ना तो हमेशा उंगली पकड़ के हमें वहीं ले जाती थी, पापा लड्डू दिलवाइए। तो कहाँ है हमारा लड्डू? बेटा हमें देर हो गई थी, सब खत्म हो गए थे, बस ये एक लड्डू मिला है। दीजिए हमें। अरे हमें, तुम खाओ बेटा। ये कोई ऐसे लड्डू खाता है? अब अभी बताओ, खाने से पहले इसका स्वाद खत्म हो जाए। कोई एक लड्डू लाता है क्या? अब जो मिला हम तो वो ले आए भाई। अम्मा, ये मत कहो कि एक ही लड्डू है, ये सोचो कि कम से कम एक तो है। पापा हमारे बचपन की जिद को याद रखे, उसके लिए इतनी धूप में घाट की सीढ़ियां उतरे चढ़े, और ये लड्डू हम चखे नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? चलते हैं पापा। बस बेटा बस। पार्टनर, ठीक से रहना। बस बस बस, खुश। ईशा, अम्मा को तंग मत करना। आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ एक बार कह रही हूँ, लास्ट टाइम, दोबारा नहीं कहूंगी ओके? काशी तो पागल है यार, पर तुम बेवकूफ क्यों बन रही हो? उससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। ओके? थोड़ा अपने बारे में सोचो। ईशा चले? हाँ मम्मा। पापा ध्यान रखिएगा। पहुंचती फोन करना। जी छोटा मत कीजिए पंडित जी, बेटियां रुकती कहाँ है? रुकती क्यों नहीं, रुकती है, बाकायदा रुकती है। यादों में रुकती है, बाप के आंसुओं में रुकती है।
आपने ठीक कहा था आंटी जी, ये अंकल जी बस ड्रामा करते हैं स्ट्रिक्ट होने का, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, मक्खन की तरह। देखिए कैसे इमोशनल हो रहे हैं। ए लड़की, फालतू की बातें मत कर, कोई इमोशनल नहीं हो रहे हम। झूठ, एकदम झूठ। देखिए आंटी जी कितने आंसू आ रहे हैं अंकल जी को। क्या यार अंकल जी, चिल मारिए ना। देख रही हो, देख रही हो, इस लड़की को जरा सी उंगली पकड़ाई, इसने पहुंचा पकड़ लिया, फिर यार बार कहना शुरू कर दिया। सब हमारी गलती है, हम इन्हें इतनी छूट दे रखी है और हमसे डरना भी बंद कर दिया आपने। इसने आलोक तो डरता है आज भी आपसे, फोन करना चाह रहा है आपको पर घबरा रहा है। एक बार बात कर लीजिए ना, शायद आपसे वो माफी मांगना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसे माफ कर देना चाहिए? मैं मानती हूँ कि वो कोई प्रायश्चित वगैरह कर रहा है तो ये फालतू की बात है, हम नहीं मानने वाले हैं। अरे घर से निकलकर ससुर की गोद में जाकर बैठ जाने को क्या प्रायश्चित कहा जाता है? फालतू की बात कर रहे हैं सब। आंटी जी हाँ बेटा, एक बात बताइए, अगर आलोक अंकल ने नकली साइन किए थे तो दीपा बुआ भी तो उनके साथ थी ना, तो गलती तो दोनों की थी। अंकल जी ने दीपा बुआ को माफ कर दिया लेकिन आलोक चाचा को नहीं। अंकल जी ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? बेटा ये नाइंसाफी इसलिए कर रहे हैं कि वो उस नाइंसाफी का बदला ले रहे हैं जो कभी इनके पिताजी ने इनके साथ की थी। ये देख हमारे ससुर जी का ये वॉकिंग स्टिक, इसी को लेके चलते थे रोज, और ये उनकी धोतियां जो बांधते थे। हमारी सास की चूड़ियों का डिब्बा, सिंदूरदानी। तो ये सब आपने इतने सालों तक संभाल के रखी थी? ना रे, हमने कहा बेटा, तेरे अंकल ने संभाल के रखा है। तुझे पता है ना, ऊपर से चाहे वो कितनी भी सख्त क्यों ना हो, अंदर से ना लोगों की चीजें, उनकी बातें, सब कुछ सजो के रखते हैं। पुरानी यादें छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। का चश्मा। तो इसलिए उन्होंने दीपा बुआ और आलोक अंकल के बचपन की भी सभी चीजें संभाल के रखी है। वो तो बेटा दर्जनों बार उसको खोलते, सजोते, देखते, पर ये जो संदूक है ना, कभी छुआ भी नहीं, खोला भी नहीं, इसलिए देख इतनी धूल जमी पड़ी है। लेकिन क्यों आंटी जी? इसमें घाव छिपे हैं तेरे अंकल जी के, और पुराने घाव अगर छेड़ो तो दर्द होता है ना। चलो तुम्हें बताते हैं हम, ये भी एक कहानी है। तेरे अंकल जी के पिताजी बहुत रसूख वाले थे, बरिस्टर थे, बनारस के, बहुत नाम था उनका, सब लोग बहुत इज्जत करते थे। तेरे अंकल जी भी बहुत इज्जत करते थे अपने पिताजी के, लेकिन बहुत डरते थे, कभी सामने बात करने की हिम्मत नहीं बढ़ी। अपने पापा से इतना डरते थे? बेटा पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, बहुत आदर्शवादी थे हमारे ससुर साहब, जैसा चाहते थे बस वैसा ही करो। वो शक्ति उन्होंने तेरे अंकल जी के साथ की, और कभी सामने सामने थोड़ी बोलते थे जैसे आजकल तुम लोग बात कर लेते अपने माँ बाप के साथ ना, सवाल ही नहीं उठता। अब सास को बीच में आना पड़ता था, बीच बचाव करना पड़ा, बहुत गुस्सा हो जाते थे। ऐसा नहीं वो प्यार नहीं करते थे, अंकल जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके प्यार करने का तरीका अलग था। बातों से कम बेतों से ज्यादा बात करते थे, और ये कहते थे हमारी सास से, देखो बीच में मत आओ नहीं तो लड़का बिगड़ जाएगा। फिर क्या बेटा, तेरे अंकल जी तरस जाते एक शब्द तारीफ सुनने के लिए, अपने पिताजी से एक वाहवाही, एक शाबाशी सुनने के लिए। हैं तेरे अंकल बड़े अव्वल थे, पढ़ाई में बहुत अव्वल थे, इंजीनियर बने हैं, पर उनके पिताजी मानते नहीं थे। तुझे पता है बेटा,
जब वो अपने प्राण त्याग रहे थे ना, तभी क्या बोले मालूम? जगन ने नाक कटा दी, जगन ने नाक कटा दी। उसको बैरिस्टर बनना था, वकील बनना था, ये क्या सड़े जल निगम में नौकरी कर रहा है? दिस इज नॉट फेयर आंटी जी, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। अगर बच्चों को एनकरेजमेंट नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। सही कहते हो बेटा, यही तो टीस रही तेरे अंकल के दिल में जीवन भर। और फिर जब आलोक पैदा हुआ, वही चीज वो करने लगे आलोक के साथ, वही शक्ति, ऐसे करो वैसे करो, वही डांट वही डपट। जो उन्होंने देखा था वो बस आलोक के साथ करते रहे, और अब आलोक भी वही करता है। ये जो तू देखा ना तूने, ये जो फटाफट दौड़ने की कोशिश, ये बिजनेस कर ले, ये जल्दी जल्दी उन्नति कर ले, किस लिए? तेरे अंकल जी को दिखाने के लिए सब कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी से शाबाशी लेने के लिए आलोक ने ये सब किया बेटा। तो उन्होंने भी वही किया जो उनके साथ हुआ था। ये मन की गांठें हैं बेटा, पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी कभी ये गांठें खुलती नहीं। लेकिन आंटी जी, उस दिन अंकल जी ने हमें एक पेन दिया था, कहा था कि उनके पिताजी ने उन्हें दिया था उनके पहले प्रमोशन पे। नहीं पूर्वी, उनके पिताजी ने नहीं दिया था तेरे, हमारी अम्मा के कहने पर हमने तेरे अंकल जी को दिया था, ये कह के कि आपके पिताजी ने आपको भेंट किया है। उस दिन पहली बार हमने तेरे अंकल को बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा। ये क्या आंटी जी? ये ना कचहरी की बातें लिखे मेरे ससुर जी ने, देख। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो हम पढ़ सकते हैं इसे। तो क्या करेगी इसे देख के? तुम्हारी क्या मतलब की चीज थोड़ी है बेटा। ऐसे हम पढ़ना चाहते हैं इसे। ये तुम्हारा कंप्यूटर वाला नहीं है, देखो पढ़ो। पर सुनो, ध्यान से इसको वापस रख देना, हाँ, जैसी की तैसी, ठीक है? काशी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोर्ट केसेस की डिटेल्स और कोई बर्थ डेट्स है लोगों की और कुछ खर्चों की लिस्ट। अंकल जी के बारे में तो कुछ है ही नहीं। अंकल जी के बारे? अंकल जी के बारे में इस डायरी में क्या ढूंढ रही हो? पता नहीं, लेकिन हम बस उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। कैसी हेल्प? तुम जानते हो, बचपन में हम सबके मन कितने इम्प्रेशनेबल होते हैं, एकदम इनोसेंट से, एकदम कोमल से। बचपन के जो घाव होते हैं ना हमारे, वो कभी नहीं भरते। हमें देखो, हमारे मम्मी पापा ने बचपन में जो हमें चोट दी, उसी का रिजल्ट था कि हमने उनके खिलाफ बगावत कर दी। बाबू के साथ प्यार के चक्कर में फंस गए। कितना समझाया था ना सबने हमें, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। तुम अपना देखो, बचपन में तुम्हें भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला ना, शायद इसलिए तुम आज तक उसी प्यार के लिए तरसते हो और लगातार अपनी अच्छाई प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो, ताकि लोग ये ना सोचे कि तुम प्यार डिजर्व नहीं करते, है ना? काशी, हमें लगता है कि जगन्नाथ अंकल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनके पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि अंकल जी जिंदगी भर बस उनकी एक शाबाशी, एक प्यार भरी थपकी के लिए तरसते रह गए। और आज शायद जाने अनजाने में वो आलोक अंकल के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। काशी, you know what? हमें लगता है कि हम सब आज भी उसी बचपन में ट्रैप्ड हैं और हम बार बार वही पास जी रहे हैं। उस बीते हुए कल को अलविदा कहना बहुत जरूरी है काशी, वरना ये जो गुस्सा है, ये जो पेन है, वो तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता रहेगा।
तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हमारा दिमाग तुम्हारे जितना तेज नहीं है पूर्वी, लेकिन मास्टर जी के बचपन की बात सुन के ना हाँ बहुत रोना आ रहा है। रोना आ रहा है तुम्हें? सच एन इडियट काशी, अभी रोने का टाइम नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या ही करेंगे हम? हमें अंकल जी और उनके पिताजी की सुलह करानी होगी। हाँ? बाप बेटे को मिलवाना होगा। अरे मास्टर जी के पिताजी तो सदियों पहले चल बसे थे। काशी, हमने समझाया था ना तुम्हें, अंकल जी का गुजरा हुआ कल अभी भी बीता नहीं है उनके लिए। उनके पिताजी आज भी जिंदा है उनके यादों में। हमें बस अंकल जी को उसी बीते कल के सामने लाकर खड़ा करना होगा। हो राम, ये हमसे तुम क्या करने को कह रही हो पूर्वी? ना 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 बेटा, ये हमसे नहीं होगा। होगा आंटी जी, आपसे होगा, और आपके सिवाय ये और कोई कर भी नहीं सकता। जीवन भर हमने तेरे अंकल जी से कभी कोई झूठ नहीं बोला है। अच्छा आंटी जी, कभी झूठ नहीं बोला है तो फिर ये क्या था? ये क्या था? जब ये पेन आपने अंकल जी को दिया था ये कह के कि ये उनके पिताजी ने दिया है, तो ये सच था या झूठ था आंटी जी? बेटा तुझे पता है ना कि किस परिस्थिति में हमने ये काम किया था। हमें नहीं पता, आप बताइए। आंटी जी, ये सब आपने इसलिए किया था ना ताकि अंकल जी और उनके पिताजी के बीच के डिफरेंसेस कम हो सके, ताकि वो सारी बातें जो उनके पिताजी उनसे करना चाहते थे लेकिन कभी कर नहीं पाए, वो सब आप अंकल जी को कन्वे कर पाए, है ना आंटी जी? तो ये झूठ कैसे हुआ आंटी जी? ये तो बस एक सच है जो कभी बाहर आ ही नहीं पाया, बस उस संदूक में बंद होके रह गया बाकी सारी यादों के साथ। जो गुजर गए उनकी आवाज बनने को कह रही हो पूर्वी? अगर इनकी अम्मा होती तो जाने क्या कहती है। वही कहती है आंटी जी जो उन्होंने आपसे कहा था जब उन्होंने आपको ये पेन पकड़ाया था। जा बहू, जाके मेरे जगन का दर्द कुछ कम कर दे, आप बेटे की सुलह करा दे। जो तुम हमसे करने को कह रही हो तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? आंटी जी, हम नहीं कर पाएंगे, वो आप ही के ससुर थे, आप ही जानती थी उन्हें, उनके शब्दों को, उनके मन को। हम करेंगे तो पता चल जाएगा। आंटी जी, आपने कहा था ना कि अंकल जी के मन में कई सारी गांठें रह गई है, जब तक वो खुलेंगे नहीं उनका मन शांत नहीं हो पाएगा। खोल दीजिए ना ये गांठें। आसान ना सही लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है आंटी जी। हो रहा प्लीज आंटी जी। कुसुम, तुम ही कहती थी ना कि तुम गर्दन हो और हम सर, तो अब तुम ही बताओ हम किधर देखें, क्या करें, कहां जाएं? अब तुम ही हमें संभालो कुसुम।